लाली और बाबरकत नाम है मेरे अजीज़, आप सबों की सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन और मैं हूं पादरी प्रोफेसर अल्ताफ अज़मी, प्रोग्राम मैसेज ऑफ द डे के साथ। आज के पैगाम के साथ हम कलाम खुदा में से मेरे अजीज़ों किताब हिकमत में से, द बुक ऑफ विजडम में से देखेंगे तीसरा बाब, इंसान की किताब का तीसरा बाब और उसकी पहली 4 आयात की हम तलावत करेंगे। ऐ मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, क्योंकि तू इनसे उम्र की दराजी और पीरी और सलामती हासिल करेगा। शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो, तो उनको अपने गले का तौक बनाना और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। यूं तो खुदा और इंसान की नजर में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेगा। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास और खास बरकत हो, खुदा उनका नाम शुक्र हो। बहुत सारी बातें नाजरीन, इस जबरदस्त हवाले में आज की सुबह आपसे जो बात करना चाहता हूं वो चौथी आयत के तल्लुक से है कि यूं तो खुदा और इंसान की नजर में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेगा। आमीन जी। खुदा का कलाम ये सिखाता है मेरे अजीजों कि हर शख्स, उसका तल्लुक किसी कौम, किसी कबीले, किसी उम्मत, किसी रंग, किसी नस्ल से क्यों नहीं, दुनिया में यही 2 चीजें चाहता है, मकबूलियत और अक्लमंदी। खुदा का कलाम ये बयान करता है कि खुदा और इंसान की नजर में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेगा। हर शख्स जो दुनिया में कामयाब समझा जाता है या कामयाब होना चाहता है, उसकी कामयाबी इसी बात में है नाजरीन कि वो इंसानों की नजर में भी कामयाब हो, इंसानों की नजर में भी मकबूल हो, अपनी इंसानी जिंदगी में, मुआशरती जिंदगी में, खानदानी जिंदगी में, इनफरादी शख्सी जिंदगी में भी वो कामयाब हो और फिर अपनी रूहानी जिंदगी में भी खुदा के ताल्लुक से भी कामयाब हो। तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं। बारहा मेरे अजीजों, अक्सर खुदा के हुजूर झुक जाता हूं सजदे में इस बात के लिए कि उसने अपना कलाम हमारे लिए दिया, जो ज़ाबता हयात भी है और ज़ाबता निजात भी है। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम ये सिखाता है और बिल्कुल दुरुस्त सिखाता है, बताता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। मेरे अजीजों, ये अबदियत का वो नक्शा है जिस पर चलकर मेरे अजीजों हम खुदा की बादशाही में पहुंच सकते हैं। ये वो रास्ता है जिस पर चलकर हम दुनिया में भी सुरखरू हो सकते हैं और आखिरत में भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और इसका तरीका कार क्या है? अगर हम चाहते हैं कि हम इंसानों में भी मकबूल हो जाए, खुदा की नजर में भी मकबूल हो जाए, हमारा हर दिन जो इकबालमंदी में गुजरे, हमारे बरस खुशहाली में कटे, तो उसका बहुत जबरदस्त पैटर्न खुदा के कलाम ने इन आयात के अंदर हमें दिया। कलाम खुदा बयान करता है, ऐ मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश न कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। इस पहले हिस्से में खुदा का कलाम बयान करता तालीम की बात की गई है, और दूसरे हिस्से में खुदा का कलाम जब यह बयान करता है कि शफकत और सच्चाई तो से जुदा ना, तो उनको अपने गले का तौक बना लेना और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। तो मैं समझता हूं मेरे अजीजों, पहले तालीम की बात की गई है, फिर तरबियत की बात की गई है और फरमाबरदारी की बात की है। अगर हम चाहते हैं कि हम खुदा और इंसान की नजर में मकबूलियत और तरक्की हासिल करें, तो खुदा का कलाम बयान करता उसका जरिया जो है सिर्फ और सिर्फ खुदा का कलाम है, तालीम और तरबियत है मेरे जी। इसलिए लिखा है, मेरी तालीम को फरामोश ना कर। आज जरा हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, अपने खानदानों पर, बच्चों की तालीम और तरबियत पर गौर करें, कलीसियाओं की तालीम और तरबियत पर गौर करें, तो मेरे अजीजों में बड़ी माजरत से ये बात को तस्लीम करना पड़ता है कि हम तालीम में बहुत पीछे हैं। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कहता है तालीम को फरामोश ना कर, और ये बात हमारे लिए बिल्कुल बयानिया सच है कि हम तालीम को फरामोश करने वालों में है। तालीम और तरबियत की तरफ हमारी कोई काविश, कोई तवज्जो नहीं होती। अगर चाहते हैं कि तरक्की हासिल करें तो तालीम के बगैर ऐसा नहीं हो सकता। और फिर खुदा का कलाम ये बयान करता है उस तालीम का मंबा, माखज़, जरिया क्या है? बजाते खुद खुदा का कलाम। आपको याद ही है कि जब बुजुर्ग यशवा को खुदा ने, बुजुर्ग मूसा के बाद कमांड दी अपनी कौम की, खुदा के लोगों की, तो वहां पर भी खुदा का कलाम कहता है कि उसे यही हुक्म दिया गया था कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, रात और दिन तेरा इस पर ध्यान रहे, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है तो उस पर एहतियात करके अमल कर सके, तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी, तो खूब कामयाब। लेकिन अफसोस, अफसोस कि आज हम अपने सारे कामों के लिए वक्त निकाल लेते हैं। अपनी मसरूफियात में हम हर तरह से सारा काम, हर काम करना जानते हैं, लेकिन खुदा के कलाम की, बाइबल रीडिंग की हमारी तरतीब, हमारा मामूल क्या है, हमें बड़ी इस हवाले से
कमी का सामना करना पड़ता है, देखना पड़ता है। सो जरूरत इस बात की है हम बाइबल स्टडी को, खुदा के कलाम को, बाइबल रीडिंग को अपना मामूल बनाए मेरे चीजों, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, आपने कहा कि आदमी रोटी ही से जीता नहीं रहता, हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है, और वो खुदा का कलाम है। सो खुदा का कलाम ये बयान करता है कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, उनसे तू उम्र की दराजी और पीरी और सलामती हासिल करेगा। शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो, तू उनको अपने गले का तौक बना लेना और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। खुदा के कलाम में बुजुर्ग दाऊद ने कहा कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। और वही बात यहाँ पे लिखी है कि हमें पाक कलाम को अपने दिल की तख्तियों पर नक्श करना है। खुदा का कलाम ये बयान करता है, इसे एक एहसास, इसे तौक समझते हुए, एहसास समझते हुए मेरे चीजों अपने अंदर व्यवस्थ करने की जरूरत है। देन खुदा का कलाम ये बयान करता है कि जब हम कलाम खुदा को पढ़ेंगे, क्योंकि मुकाशफा की किताब का लिखने वाला कहता है पहले चैप्टर के अंदर कि इस किताब का पढ़ने वाला, इसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले लोग जो है वो मुबारक हैं। तो यही फार्मूला यहाँ पर खुदा का कलाम बयान करता है कि खुदा की तालीम को फरामोश न करें, बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, सुने, समझे और इस पर अमल पैरा हो जाएंगे तो खुदा का कलाम बयान करता है उसका रिजल्ट ये होगा कि हम खुदा और इंसान की नज़र में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेंगे। मेरे चीज़ों, कलाम खुदा में जब हम बुजुर्ग सैमुएल की जिंदगी के तलक से पढ़ते हैं तो बड़ी खूबसूरत, बड़ी प्यारी बात लिखी है। खुदा का कलाम कहता है कि और वो लड़का यानी सैमुएल बढ़ता गया और खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने खुदा के कलाम की, खुदा के मुंह की बातों में से किसी को मिट्टी में ना मिलने दिया। आज जरूरत है इस बात की मेरे अजीजों कि हम भी कलाम खुदा को जो है वो अपनी जिंदगी का उड़ना और बोन बिछोना बनाए। मेरे अजीजों, उठते बैठते चलते फिरते कलाम खुदा के मुताबिक अपनी जिंदगियां जो गुजारने की कोशिश करें। मेरे अजीजों, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का कामल नमूना जो है वो हमारी जिंदगियों के लिए हदायत और रहनुमाई का सरचश्मा था, है और रहेगा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो आज कल बल्कि अब तक यकसा है। जो वाक़ा आपके साथ बाइबल मुकद्दस में से खुदा यीशु मसीह की जिंदगी के तलक से शेयर करना चाहता हूँ, वो उस वक्त का वाक़ा है, कलाम खुदा में लिखा है मुकद्दस लूका की इंजील 3 बाब में कि जब खुदावंद यीशु मसीह ईद फसह के मौका पर अपने पेरेंट्स के साथ ईद मनाने के लिए खुदा का कलाम कहता है यरूशलेम में गए थे और वहाँ पे रह गए। और जब मुकद्दसा मरियम बुजुर्ग यूसुफ आए और आपसे कहा कि आपने हमें क्यों अज़ा पहुंचाई, हम कुड़ते हुए आपको ढूंढते रहे, तो उन्होंने जवाब दिया कि आप मुझे क्यों ढूंढते थे, आपको मालूम नहीं कि मुझे अपने बाप के यहाँ होना जरूर है। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम ये बयान करता है, इसके बाद लिखा हुआ है कि और यस्सु हिकमत और कद्दो कामत में और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। देखिए वही अल्फाज यहाँ पर भी खुदा का कलाम कहता है, और यस्सु हिकमत और कद्दो कामत में और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम ये बयान करता है कि वो जो सारी दुनिया के लिए कामल नजात का, मखलसी का, रहबरी और रहनुमाई का नमूना है। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बयान करता है कि उसने अपने बचपन में, अपने लड़कपन में, अपनी जवानी में हमारे लिए यही नमूना दिया है कि हमें कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना जरूर है। खुदावंद यीशु मसीह ने बारहा अपनी जिंदगी में कहा कि मैं वही काम करता हूं जो मेरे बाप को पसंद आते हैं, मैं इसलिए आया हूं ताकि अपने बाप की मर्जी को पूरा करूं। खुदा का कलाम बयान करता है छोटी उम्र में, देखिए उन्होंने जो बात की, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब मुकद्दसा मरियम बुजुर्ग यूसुफ गए और खुदावंद यीशु मसीह को सरदारों के दरमियान बैठे हुए पाया, उनसे गुफ्तगू करते पाया, तो वो हैरान थे कि अगर खुदावंद यीशु मसीह से वो सवाल करते तो जो खुदावंद यीशु मसीह जवाब देते उससे हैरान हो जाते, और अगर खुदावंद यीशु मसीह सवाल कर देते तो उनको उनका कोई जवाब ना आता। खुदा का कलाम ये बयान करता है मेरे चीजों कि इस कदर खुदावंद यीशु मसीह खुदा के कलाम से मामूर थे, सारी चीजों को जानने वाले थे। इसलिए आपको पता कि जब उनकी आजमाइश भी हुई 40 दिन तक, अबलीस ने जब उन्हें आजमाया तो बार बार यीशु मसीह ने कलाम मुकद्दस का हथियार इस्तेमाल किया। अगर अबलीस कहता है कि इन पत्थरों को कह दे कि रोटियां बन जाए, अगर शानो शौकत दुनिया की दिखाई जाती है, और खुदा का कलाम बयान करता हर दफा जवाब दिया जाता है कि ये भी लिखा है, यूं भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा है,
خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے اسی بات کا نتیجہ تھا. خدا کا کلام کہتا ہے کہ بہت چھوٹی عمر میں جواب دیا کیا تم نہیں جانتے کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا اور ہمارے بچوں کا بھی ایک کردار ہو, ہمیں اپنے باپ کی خدمت یاد رہے. پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ یسوع حکمت اور قد و قامت میں اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا. ہاللیلویا. پوری دنیا کے اندر آج بھی یہ بات جو ہے روز روشن کی طرح سے میرے عزیزوں لکھی ہوئی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ کو ثابت کرتا ہے. میرے عزیزوں نہ کو کر سکا نہ کر سکے گا, اس لیے کہ وہ آج کل بلکہ بتک یکساں ہے. اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی طرح سے خدا اور انسانیت کی مقبول میں ترقی کریں تو اس کلام کو میرے عزیزوں اپنا اوننا بچھونا بنا لیں, اس کلام کو اپنا راہبر و رہنما بنا لیں, اس کو چراغ اپنے مشعل بنا لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو مینٹین کریں تاکہ خدا کے نام کو عزت اور جلال ملے اور ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی سرخروئی حاصل کریں. خداوند سے دعا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے. آمین. دعا مانگیں. آسمانی باپ تیری بڑی شکر گزاری کرتے ہیں گزرے ہوئے سارے وقت کے لیے, ساری پاک محافظت کے بڑی سلامتی کے لیے, بالخصوص خدا آج کے اس دن کے لیے, اس موقع اس وقت کے لیے, اس سہانی صبح کے لیے. پیارے خدا رات بھر کی ساری محافظت کے بڑی سلامتی کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں. آج کے دن کے لیے تیرا بڑا فضل چاہتے ہیں اور بالخصوص آج کے کلام کے لیے. خداوند تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ, ہماری راہوں کے لیے روشنی. پیارے خداوند بخش دے بزرگ یشوع کی طرح سے اسے اپنا راہبر و رہنما بنائے. پیارے خدا اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں تاکہ خدا اور انسان دونوں کی نظر میں مقبولیت, عقل مندی اور ترقی حاصل کریں اور ہماری زندگی اس تیرے پاک نام کو عزت اور جلال ملے. خدا جتنے لوگ اس وقت پروگرام کو دیکھ رہے ہیں سب کو تو برکت دینا اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا, تمام لوگوں کی تمام تر ضروریات کو اپنے فضل کے وسیلہ سے پوری کرنا. پرنس آف پیس ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کے ساتھ ساتھ دیگر تمام تر ٹیلی ویژن چینلز نشر و شائع کے سارے اداروں کے لیے تیرا بڑا فضل چاہتے ہیں. اپنے ملک پاکستان کے لیے, حکومت پاکستان اور فوج پاکستان کے لیے خدا خیر سگالی اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں. ایک ایک زندگی کو برکت دینا اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا تیرے بیٹے اپنے پیارے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے. میرے عزیزوں خدا میں آپ سبوں کی سلامتی ہو. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ہوتا ہے. پھر ملیں گے آپ سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک جیتے رہیے اور دیکھتے رہیے پرنس آف پیس ٹیلی ویژن. گاڈ بلیس یو آل.